डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे जो कि रैशनल और इररैशनल नंबर से रिलेट करता है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से नंबर इररैशनल हैं। रियल नंबर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को हम रैशनल नंबर कहते हैं और दूसरे को हम इररैशनल नंबर बोलते हैं। Real number can be plotted on number line. These are divided in two numbers, rational number and irrational numbers. The rational numbers can be expressed in a form of P over Q, fractional form. तो rational number में हमारे पास 2 types नंबर होते हैं। नंबर 1 terminating decimal numbers और नंबर 2 non terminating and repeating decimal numbers। जबकि irrational नंबर आपके पास non terminating and non repeating decimal numbers। आपके पास जो terminating decimal नंबर हैं ये एंड होते हैं after a few digit। the numbers that can be ended after a few digit। और non terminating repeating decimal ये रिपीट करते हैं, have repeating in a pattern। जबकि आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है गो ऑन फॉर एवर विदाउट अ पैटर्न। अगर आपके पास ये टेबल आपके जहन में हो और आप इसको देख रहे हो तो आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1 क्वेश्चन है 2.3535। अब देखें 3535 ये रिपीट हो रहा है और एक ख़ास पैटर्न के साथ चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऐसे नंबर जो रिपीट हों एक ख़ास पैटर्न के साथ उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में डालते हैं। नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम किस में कहते हैं? ये हमारे पास रैशनल नंबर में आएगा। सो 2.3535 इज अ रैशनल नंबर। आप पार्ट 2 करें, पार्ट 2 को देख लें। 0.6 बार मीन कि ये रिपीट होगा 0.6666 ये ऑनवर्ड चलता जाएगा। तो ये नंबर भी आपके पास एक पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है तो हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर और ये हमारे पास रैशनल नंबर में फॉल करेगा। रैशनल नंबर। पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 है 2.236067 और ये चल रहा है आपके पास। देखें ये आपके पास पहली बात तो ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये डॉट है मतलब ये नंबर गो ऑन फॉर एवर है। और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल गो ऑन फॉर एवर होते हैं और विदाउट पैटर्न है तो इसे हम इररैशनल नंबर में कंसीडर करेंगे। तो दिस इज इररैशनल नंबर। नंबर 4 देखें। 7 स्क्वायर रूट। अगर आपके पास प्राइम नंबर हो और उसका स्क्वायर रूट हो तो उसे हम हमेशा
इर्रेशनल नंबर में कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। एक बार फिर सुन लें कि अगर आपके पास प्राइम नंबर हो और उसका स्क्वायर रूट हो तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इसके पास आपके पास है ई स्टैंड फॉर ऑयलर नंबर। ऑयलर नंबर की ख़ास वैल्यू होती है जिसे हम 2.718 एंड ऑनवर्ड इसे चलाते हैं। ये आपके पास आपकी बुक में इसकी वैल्यू दी हुई है 2.7। तो ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें कोई पैटर्न नहीं है, लिहाजा हम इसे इर्रेशनल नंबर में कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 6, इसमें देखें पाई आपके पास 3.141592 एंड ऑनवर्ड चल रहा है। तो यहाँ भी आपके पास सेम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसमें कोई पैटर्न नहीं आ रहा। यहाँ पे आपको पैटर्न नज़र आ रहा था, ये 666 का एक पैटर्न है, 3535 का एक पैटर्न है, लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं आ रहा। तो इसे भी हम इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। पार्ट है आपके पास 7, 5 + 11 स्क्वायर रूट। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर है और उसका स्क्वायर रूट हो तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। 5 आपके पास रैशनल नंबर है, 11 स्क्वायर रूट आपके पास इर्रेशनल नंबर है। रैशनल और इर्रेशनल का जो सम होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट पार्ट 8, थ्री स्क्वायर रूट प्लस 13 स्क्वायर रूट। अभी वही आप भी इस पर फार्मूला अप्लाई करें कि अगर आपके पास प्राइम नंबर हो और उसका स्क्वायर रूट हो तो उस नंबर को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। 3 स्क्वायर रूट इर्रेशनल, 13 स्क्वायर रूट इर्रेशनल। इर्रेशनल का अगर सम हो तो वो भी इर्रेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट है 9, 15/4। तो ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म है। फ्रैक्शन 2 इंटीजर है आपके पास 15 और 4, और ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है। फ्रैक्शन फॉर्म आपके पास रैशनल नंबर में होती है, तो आप इसे बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर है। लास्ट पार्ट है इसका पार्ट 10, 2 - 2 स्क्वायर रूट इंटू 2 + 2 स्क्वायर रूट। ये रैशनल है या इर्रेशनल, ये बताने से पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आप देखें यहाँ पे a - b और a + b का फार्मूला बनता है। अगर हम a कहें तो वो 2 है और b जो है 2 स्क्वायर रूट है। इसे हम कह सकते हैं कि ये a - b और a + b है। आपको पता है a - b और a + b अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास a² - b² होता है। इट मीन्स a आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर, b आपके पास 2 स्क्वायर रूट है और इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आपके पास 4 और स्क्वायर रूट से 2 कैंसिल, इसका स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे 2, 4 - 2 2, तो 2 आपके पास रैशनल नंबर है। लें जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स सॉल्व हो गए हैं। इसमें जस्ट आपने ये बताना है कि कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल हैं।